हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू आवर लिटरेरी चैनल एकेडमिक डोमेन। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में विलियम ब्लेक की वेल नोन पोएम द टाइगर का लाइन बाय लाइन हिंदी में एक्सप्लेनेशन किया जाएगा। और दोस्तों, अगर आप इसी पोएम का एक्सप्लेनेशन इंग्लिश में सुनना चाहते हैं या विलियम ब्लेक के बारे में जानना चाहते हैं या किसी और टॉपिक को भी अगर आप जानना चाहते हैं तो उस टॉपिक को और टाइप कीजिए और एकेडमिक डोमेन टाइप कीजिए, यूट्यूब पर आपको मिल जाएगा। और अगर आप विलियम ब्लेक की पोइट्री से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर चाहते हैं तो theacademicdomain.com को विजिट कीजिए। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और दोस्तों, जैसा कि इस पोएम का टाइटल है द टाइगर, तो टाइगर जो है जो एक पावर का सिंबल है, टाइगर एक फियर का सिंबल है, और टाइगर एक पैशन का सिंबल है, और टाइगर एक जो है एंगर का सिंबल है। और ये पोएम विलियम ब्लेक के जो कलेक्शन ऑफ पोएट्री है सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस वहाँ से ली गई है। तो हम यहाँ पर पोएम को देखते हैं अभी। और टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट इन द फॉरेस्ट ऑफ द नाइट। तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि जो स्पीकर है या जो पोएट है वो टाइगर को देखता है तो बहुत ही जैसे एक तरह से डर जाता है या एक बहुत तरह से एक्साइटेड हो जाता है और उससे क्वेश्चन पूछता है। ये जो पूरी पोएम है ये जो है क्या एक सीरीज ऑफ क्वेश्चंस है। तो यहाँ पर पोएट बोलता है कि टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट इन द फॉरेस्ट ऑफ द नाइट। तो ओ टाइगर, जो तुम इस जंगल की अंधेरी रात में एक जलती हुई आग की तरह दिख रहे हो। व्हाट इमॉर्टल हैंड और आईज, वो कौन से इमॉर्टल हाथ और आंख थी। कुड फ्रेम दाई फियरफुल सिमेट्री, जिसने तुम्हारे इस बहुत ही डरावने बहुत ही खतरनाक सिमेट्री को, इस बैलेंस को, इस संतुलन को बनाया है, यानी जिसने तुम्हारी बॉडी को बनाया है। तो यहाँ पर पोएट ने बर्निंग ब्राइट इसलिए यूज किया है कि जो टाइगर का जो एक कलर होता है जो उस पे उसके बॉडी पे जो धारियां होती हैं वो ऐसा लगता है कि जैसे आग से जल रही हो, इसलिए पोएट ने जो है बर्निंग ब्राइट जो है जलती हुई आग की तरह बोला है। तो दूसरा स्टैंजा देखते हैं। इन व्हाट डिस्टेंट डीप सा स्काइज बर्ट द फायर ऑफ दाइन आईज। और जब उसकी आंखों को देखता है कि उसकी आंखों में जैसे एक आग सी जलती हुई दिखती है तो वही पोएट बोलता है, स्पीकर बोलता है कि इन व्हाट डिस्टेंट, वो कौन से जो इन व्हाट डिस्टेंट डीप्स, डीप्स में जो है समंदरों में और स्काइज आसमानों में, यानी जो है व्हाट बर्ट द फायर ऑफ दाइन आईज, तुम्हारी आंखों के लिए, दाइन मीन्स तुम्हारी, योर, तुम्हारी आंखों के लिए वो जो है जो आग जली है, जो आग लाई गई है वो कौन से समंदर से लाई गई है या कौन से आसमान से लाई गई है, कहाँ से तुम्हारी आंखों के लिए आग लाई गई है। और व्हाट विंग्स डेयर ही एस्पायर, और कौन से विंग पर वहां पहुंचने की, एस्पायर मीन्स वहां पहुंचना, जाना, डेयर मीन्स हिम्मत करना, एंड ही मीन्स हुआ। तो ही यहाँ पर पोएट ने जो है गॉड के लिए यूज किया है कि गॉड ने, उसने जो है कौन से विंग पर वहां पहुंचने की हिम्मत की है जहां से तुम्हारी आंखों के लिए वो जो है आग लेकर आए थे। What the hand there seized the fire, और कौन सा हाथ था जिसने उस आग को पकड़ने की हिम्मत की। डेयर सीज मीन्स पकड़ना, और कौन सा हाथ था जिसने उस आग को पकड़ने की हिम्मत की जो तुम्हारी आंखों में यूज की गई है। थर्ड स्टैंजा देखते हैं। एंड व्हाट शोल्डर एंड व्हाट आर्ट कुड ट्विस्ट द सिन्यूज ऑफ दाई हार्ट। फिर यहाँ पोएट बोलता है कि वो कौन से जो है शोल्डर थे या कौन सी कला थी उसके अंदर, कुड ट्विस्ट, जिसने तुम्हारी जो है हर्ट, ऑफ दाई हार्ट, दाई मीन्स तुम्हारे, तुम्हारे जो है हर्ट की नसों को, स्न्यूज मीन्स नसों को क्या किया, ट्विस्ट किया, मोड़ दिया। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे दिल में बहुत सारी नसें हैं, वो जो है वो टेढ़ी मेढ़ी नसें हैं। तो वही पोएट बोलता है कि वो कौन से शोल्डर थे या वो कौन सा आर्ट, वो कौन सी कला थी, कैसी स्किल थी उसके अंदर कि जिसने तुम्हारे दिल की जो है नसों को इस तरह से ट्विस्ट किया, इस तरह से मोड़ा, इस तरह से बनाया। एंड व्हेन दाई हार्ट बिगेन टू बीट, और जब तुम्हारा दिल धड़कने लगा, जब तुम्हारे दिल में धड़कन आ गई, जब तुम एक जिंदा हो गए, तब क्या हुआ। व्हाट ड्रेड हैंड एंड व्हाट ड्रेड फीट, वो कौन से जो है खतरनाक हाथ थे या वो कौन से जो है खतरनाक पैर थे। ड्रेड में जो है खौफ, डर,
तो यानी पोएट यहाँ पर वही कहना चाहता है कि जब तुम्हारे अंदर जान आ गई, जब तुम्हारा दिल धड़कने लगा, तो कौन से हाथ या कौन से पैर थे जिसने वहाँ पे ठहरने की कोशिश की। यानी वो कौन लोग थे जिनकी हिम्मत हुई कि तुम्हारे सामने वो ठहर सकें वहाँ पे। फोर्थ स्टैंजा देखते हैं। व्हाट द हैमर व्हाट द चेन, इन व्हाट फर्नेस वाज दाई ब्रेन। अब उसके दिमाग की बात करता है कि जो तुम्हारा जलता हुआ दिमाग है, जो तुम्हारा इतना गुस्सैला दिमाग है, तो उसके लिए जो आग आई वो कहाँ से आई। बोलता है कि व्हाट द हैमर, तो कौन सा हैमर था, कौन सा हथौड़ा था, एंड व्हाट द चेन, और वो कौन सी चेन थी। जब हम फर्नेस को देखते हैं, भट्टी को देखते हैं, जहाँ पे लोहार जो है लोहे को गरमाते हैं, तो उसमें एक चेन लगी होती है और जिसको खींचते हैं तो हवा जाती है भट्टी में और जिससे उसमें आग जलती रहती है। तो पोएट वही बोलता है, स्पीकर वही बोलता है कि वो कौन सा हथौड़ा था या कौन सी चेन थी, इन व्हाट फर्नेस, वो कौन सी फर्नेस थी, वो कौन सी भट्टी थी, वाज दाई ब्रेन, दाई मीन्स तुम्हारा, कौन सी भट्टी में से तुम्हारा दिमाग निकाला गया था। जब तुम्हारा दिमाग इतना गुस्से से भरा हुआ दिखता है, जब तुम्हारा दिमाग इतना पावरफुल दिखता है, तो कौन सी भट्टी से जो निकाला गया था। व्हाट द एनविल व्हाट ड्रेड ग्रास्प। और फिर पोएट बोलता है व्हाट द एनविल, एनविल एक लोहे का एक टुकड़ा होता है जिस पर रख कर किसी भी जो है टूल को बनाया जाता है हथौड़े से पीट पीट कर, तो उसी को एनविल बोलता है। तो वही पोएट बोलता है कि वो व्हाट द एनविल, वो कौन सा एनविल था और जिस पे रख के तुम्हारा दिमाग बनाया गया था। व्हाट ड्रेड ग्रास्प, और कौन वो ड्रेड ग्रास्प थी, यानी जो पकड़ कौन सी थी, कौन सी वो मजबूत पकड़ थी, कौन सी वो जो है फियरफुल पकड़ थी। डेयर इट्स डेडली टेरर्स क्लास, जिसने तुम्हारे डेडली टेरर्स को, जिसने तुम्हारे डेडली बहुत ही खतरनाक डेंजरस जो है दिमाग को क्लास में पकड़ने की हिम्मत की थी। डेयर मीन्स हिम्मत। तो वही पोएट बोलता है कि जो है व्हाट ड्रेड ग्रास्प डेयर इट्स डेडली टेरर्स क्लास, तो कौन सी पकड़ थी, वो कौन सी मजबूत पकड़ थी कि जिसने तुम्हारे इस डेडली टेरर्स को, तुम्हारे इस फियरफुल डेंजरस दिमाग को जो है क्लास पकड़ने की जो है हिम्मत की थी। जब आप किसी भी टूल को बनाते हैं तो एक हाथ से उसको पकड़ते हैं या जो भी चिमटी होती है उससे पकड़ के आप बनाते हैं। तो वही बोलता है कि वो कौन सी पकड़ थी, किसने पकड़ने की उसको हिम्मत की थी। फिफ्थ स्टैंजा देखते हैं। When the stars threw down their spears and watered heaven with their tears। अब पोएट बोलता है कि जब रात होती है, फिर जब रात हुई, पूरे जो है तारे निकल गए आसमान पर, और जब उन तारों ने when the stars threw down their, तो व्हेन द स्टार्स, जब तारों ने थ्रू डाउन फेंक दिया देयर स्पीयर्स, अपने भालों को, यानी जब तारों ने अपने भालों को फेंक दिया, इसका मतलब कि जब तारों की रोशनी नीचे आई, जब स्टार्स की रोशनी रात में नीचे आई ज़मीन पर, एंड वाटर्ड हेवन विद देयर टीयर्स, और जब हेवन ने, आसमान ने पानी बरसाया अपनी आंखों से, यानी जब बारिश हुई। डिड ही स्माइल हिज वर्क टू सी, तो क्या वो अपने वर्क को देखकर मुस्कुराया था। ही यहाँ पर फिर गॉड के लिए है कि क्या जब गॉड ने देखा कि वो ऐसा फियरफुल एनिमल, इतना डेंजरस एनिमल, इतना पावरफुल एनिमल जो उसने बनाया है, तो क्या वो अपने क्रिएशन पर, अपने जो है खुद बनाई हुई चीज़ को देखकर वो मुस्कुराया था। डिड ही हु मेड द लैम मेक दी। अब यहाँ पर पोएट बोलता है कि क्या ये वही है जिसने लैम को बनाया है, उसने तुम्हें भी बनाया है, दी मिस यू। तो यहाँ पर पोएट ये कहना चाहता है कि गॉड ही है जिसने लैम को भी बनाया। लैम जैसा एक हम्बुल, मीक, बहुत ही विनम्र एनिमल है, उसको बनाया। और जो दूसरी जगह एक टाइगर, बहुत ही पावरफुल, बहुत ही गुस्सैला, बहुत ही एनर्जेटिक एनिमल है, उसको बनाया। तो ये पोएट यहाँ पर ये कहना चाहता है कि गॉड के अंदर वो सारी क्वालिटीज़ हैं, और बहुत हम्बुल भी है, और बहुत ही पावरफुल भी है, बहुत ही सबको माफ़ करने वाला भी है, और बहुत ही डेंजरस भी है। अब लास्ट स्टैंजा देखते हैं, ये रिपीटेशन ऑफ फर्स्ट स्टैंजा है। तो टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट इन द फॉरेस्ट ऑफ द नाइट, तो तुम जो है इस जंगल की रात में एक जलते हुए आग की तरह दिख रहे हो, तो तुम्हें कौन से इमॉर्टल हाथ और आँखों ने जो है तुम्हारी इस फियरफुल सिमेट्री को, तुम्हारी इस जो है बैलेंस्ड बॉडी को बनाने की हिम्मत की कौन बनाया है।